हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय टैलेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस में टॉपिक एडेप्टेशंस फॉर एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि वाटर बॉडीज में रहने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एडेप्टेशंस फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। Plants and animals that live in water develop special adaptive features to help them grow and survive. The more time they spend in water, the more adapted the organisms are to survive in the aquatic habitat. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट की। तो एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि वाटर हैबिटेट, वो हैबिटेट जो वाटर में पाया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इन एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स रहती हैं, कुछ एडेप्टेशंस रहती है, जिससे कि वो इन एक्वेटिक हैबिटेट की कंडीशंस में रहते हैं, वहां सरवाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना टाइम वो वाटर में स्पेंड करते हैं उतने ही उनके पास जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वाटर में सरवाइव करने के लिए वो डेवलप होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में देखेंगे। फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी कि वो हैबिटेट जो फ्रेश वाटर से बना है, जो जिसका जो वाटर होता है वो प्योर होता है, वो फ्रेश होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट की। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जांपल्स होते हैं पॉन्ड्स और रिवर्स। तो ये जो सोर्सेज होते हैं वाटर के, ये फ्रेश होते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेश वाटर हैबिटेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेश वाटर हैबिटेट के प्लांट्स होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है। तो जहां पर भी आपको हाइड्रो वर्ड दिखे तो उसको वाटर से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हाइड्रोफाइट्स का मीनिंग होता है वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स की कुछ फीचर्स इस प्रकार होते हैं। तो जितने भी हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है फ्लोटिंग प्लांट्स। यस फ्रेंड्स, these plants remain underwater while some float in water. For example, duckweed doesn't have well developed roots. It floats on water in a pond. तो फ्रेंड्स, ऐसे हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पॉन्ड्स में या रिवर्स में जो तैरते हैं, उनकी कोई वेल डेवलप्ड रूट्स, उनकी जड़ें नहीं होती है, वो सिर्फ वाटर में तैरते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। यस फ्रेंड्स, जैसे कि डकवीड। फ्रेंड्स, ये जो डकवीड प्लांट होता है ये पानी में तैरता है और इसकी कोई वेल डेवलप्ड रूट्स नहीं होती है, इसकी स्पेसिफिक रूट्स नहीं होती, और ये जो पानी की सतह में जो ग्राउंड है उससे अटैच्ड नहीं रहता। अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सो सेकेंड टाइप है सबमर्ज्ड प्लांट। फ्रेंड्स, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर बॉडीज के ग्राउंड पर अटैच्ड होते हैं, जो वाटर बॉडीज की गहराई होती है और फिर ग्राउंड जो वाटर बॉडीज में पाया जाता है, तो उसमें जो अटैच्ड रहते हैं वो उन प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्लांट्स हैं जो सरफेस यानी कि ग्राउंड से अटैच्ड है, उनके जो रूट्स है वो ग्राउंड के अंदर है। तो ऐसे प्लांट्स सबमर्ज्ड प्लांट्स कहलाते हैं। अब हम फिक्स्ड प्लांट्स की बात करते हैं। So some plants like lotus and water lily are fixed as the flowers and leaves remain with them, but their stems remain fixed by means of roots to the soil at the bottom of the ground. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने देखा होगा पॉन्ड्स में कि जो लोटस होती हैं, जो कमल का फूल होता है और वाटर लिली होता है,
वो फ्रेंड्स ऊपर से तो पानी में तैर रहा होता है, उसकी जो लीव्स भी होती है वो भी पानी में तैर रही होती है, जो फ्लावर्स होता है वो भी पानी में तैर रहा होता है। बट फ्रेंड्स उसकी जो रूट्स होती है, आपने देखा होगा जो कमल की जो जड़ें होती हैं वो ग्राउंड से अटैच रहती है। तो ऐसे प्लांट्स को फिक्स्ड प्लांट्स कहते हैं, जिनकी रूट्स ग्राउंड से तो अटैच्ड है, बट उनकी लीव्स और फ्लावर का जो पोर्शन है वो पानी में ही तैर रहा होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एनिमल्स के। तो कुछ एनिमल्स जो हमने पॉन्ड्स में, रिवर्स में हम देखते हैं, वो है फिश, some snakes also and frogs, जिसे हम मेंढक कहते हैं। तो frogs use their lungs to breathe and webbed feet to swim। तो फ्रेंड्स फ्रॉग्स के पास एक वेब्ड फीट होता है। वेब्ड फीट यानी कि हमने उनके फीट को देखा होगा, उनके पैरों को, तो वो ऐसे स्प्रेड रहता है, उनका जो फीट होता है वो स्प्रेड रहता है और लार्ज एरिया कवर करता है। तो फ्रेंड्स ये जो फीट होता है ये उनके लिए एक एडेप्टेशन है, ताकि वो वाटर बॉडीज में स्विम कर सके। हमने फ्रॉग्स को फ्रेंड्स पॉन्ड्स और रिवर्स में तैरते हुए देखा भी होगा। Now, talking about the marine और saline water habitat. Yes friends, तो हम बात करते हैं marine water habitat की, तो वो water habitat जो salt water में पाया जाता है। Yes friends, और जैसे कि हमें पता है कि salt water bodies होती हैं oceans और lakes। Yes friends, इन्हें salt water bodies इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पानी होती है, इनका जो वाटर होता है, उसमें लार्ज अमाउंट में नमक यानी कि सॉल्ट पाया जाता है, और ऐसा जो वाटर होता है ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, इसको ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैराइन वाटर में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स की। तो वो है सीवीड्स, रॉकवीड्स, सी ग्रासेस। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैराइन वाटर में कॉमनली पाए जाते हैं। वहीं कोरल रीफ्स की बात करते हैं, तो कोरल रीफ्स में भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अब आपका फ्रेंड से क्वेश्चन होगा कि कोरल रीफ क्या होता है। फ्रेंड्स ओशन की गहराई में, बहुत ही गहराई में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ्स। हमने देखा होगा ओशन की गहराई में, बहुत ही गहराई में ऑक्टोपस और शार्क्स जैसे एनिमल्स होते हैं। तो ये सब कोरल रीफ के कम्युनिटी का ही मेंबर्स। अब बात करते हैं कि सीज में पाए जाने वाले एनिमल, समुद्र में पाए जाने वाले जानवर होते हैं क्रैब्स, स्टारफिश, प्रॉन्स और सी फिश। वहीं हम बात करते हैं ओशंस की, जो समुद्र होती हैं उसमें सी टर्टल्स, सी हॉर्सेस, जेलीफिश, रेज और बहुत सारे टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो जो सी समुद्र होती है वहां पर बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। ऐसे फ्रेंड्स बिग और स्मॉल फिशेस बोथ, दोनों टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर हैबिटेट में भी और फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी। हमने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े फिश भी रहते हैं, जैसे कि बड़े फिशेस में शार्क्स भी आ जाते हैं, तो वो सब सॉल्ट वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। छोटे छोटे फिशेस भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कंबाइन अपने ग्रुप में यहाँ पर ओशंस वाटर बॉडीज में रहते हैं। और हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर हैबिटेट में पाए जाने वाले एनिमल्स, जो वो है क्रैब्स यानी कि केकड़े, प्रॉन्स, शार्क्स और वेल्स। जो ऑक्टोपस रहता है फ्रेंड्स वो पानी के बहुत ही गहराई में पाया जाता है। ओशंस जो समुद्र होती है उसके बहुत ही डीप अंडर द ओशंस वो रहते हैं। In general, the adaptations shown by plants and animals living in an aquatic habitat are given below। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्लांट्स के एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं वो किस तरह से अपने आप को एडेप्ट करते हैं उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स that live in water are adapted to have special tissues that help them to take in dissolved gas from the water। तो जैसे कि हमें फ्रेंड्स पता है कि जो प्लांट्स होती हैं वो अपने
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो कंज्यूम करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। फ्रेंड्स वैसा ही अगर हम बात करते हैं वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स, तो वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बट जो गैसेस जो होती हैं वो गैसेस वाटर में ही डिसॉल्व रहती है, यानी कि वो वाटर में ही घुले रहते हैं। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को लेना है तो वो वाटर से ही ले लेता है, क्योंकि वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो घुला हुआ है, और ऐसे ही वो ऑक्सीजन भी रिलीज कर देगा वाटर में। तो ये प्रोसेस रहता है जो प्लांट्स वाटर बॉडीज में फॉलो करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। Second is that floating plants are adapted to aquatic habitat as they have poorly developed roots or no roots to avoid getting damaged when floating in the water current. तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी फ्लोटिंग प्लांट्स पाए जाते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं, उसी तरह से ओशंस में भी कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो समुद्र की सतह पर तैरते हैं, वाटर करेंट्स में तैरते हैं, क्योंकि उनके पास जो उनकी जो जड़ें होती हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होती, वो पुअरली डेवलप्ड रहती है, यानी कि वो अच्छे तरह से डेवलप्ड नहीं रहती है। और कुछ कुछ प्लांट्स की तो रूट्स ही नहीं होती है जिससे कि वो वाटर में डैमेज ना होता है। तो इस तरह से फ्लोटिंग प्लांट्स समुद्र के सतह पर तैरती हैं और अपने आप को अडेप्ट करती है। Now, looking about the third adaptation of plants. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबमर्ज्ड प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं उनके जो पूरा बॉडी पार्ट और जो रूट्स होती हैं वो ओशन के गहराई में ग्राउंड से अटैच रहती है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में वो अपने रूट्स तक एयर कैसे पहुंच जाती है? फ्रेंड्स जो वाटर में जो डिजॉल्व्ड गैस होता है, जो एयर हवा होती है, वो सॉइल के थ्रू उनकी जड़ों तक पहुंचती है और उन्हें एरेशन मिलती है। जैसा कि हमें भी पता है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती है, उनकी जड़ें जो होती है, उन्हें भी हवा की जरूरत होती है, उन्हें भी एयर की जरूरत होती है। तो इस प्रोसेस से वो अपनी रूट्स में एरेशन को पहुंचाते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा होगा कि जितने भी फ्लावर वाले जो प्लांट्स होते हैं वाटर बॉडीज में जो पाए जाते हैं, उनके जो फ्लावर का जो पोर्शन होता है वो पानी की सतह से ऊपर रहता है। यस फ्रेंड्स, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों रहता है? फ्रेंड्स ऐसा इसलिए रहता है ताकि उनमें पॉलिनेशन प्रोसेस हो सके। पॉलिनेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है फ्लावर्स का। हमने देखा होगा कि जो भंवरे होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पोलन ग्रेन्स को पहुंचाती है, वो पॉलिनेशन का ही पार्ट होता है। तो इस तरह से वो पॉलिनेशन प्रोसेस को करती है। Now, looking about the fifth adaptation, that is the waxy coating. Yes friends, तो वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं जो उसके अंदर सबमर्ज्ड हैं, तो फ्रेंड्स उनकी जो लीव्स और स्टेम्स जो होती है वो वैक्सी कोटेड होती है। यस फ्रेंड्स, ये इसलिए होती है ताकि उनका जो पार्ट है, उनका जो बॉडी पार्ट है, स्पेशली लीव्स और स्टेम्स, वो पानी में सड़े नहीं, वो पानी में रॉट ना हो। यस फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि वाटर में भी बहुत सारे एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इन सभी के कारण उनके पार्ट्स सड़ सकते हैं अगर उनके पास एक शील्ड ना हो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड ना हो। तो वैक्सी कोटिंग एक प्रोटेक्टिव शील्ड का ही काम करता है और उनके पार्ट्स को बचाता है, उनके पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रोटिंग। नाउ लुकिंग अबाउट द एनिमल एडेप्टेशंस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी की बात करते हैं। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी फिशेस में पाए जाते हैं और फ्रेंड्स जो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होता है वो उनके स्विमिंग में भी हेल्प करता है, उन्हें पानी में सरवाइव करने में हेल्प करता है और उनके बॉडी मूवमेंट में भी उन्हें हेल्प करता है। हमने देखा होगा कि जो फिश का बॉडी होता है वो बोट की तरह होता है और उसे बोट लाइक स्ट्रक्चर को हम स्ट्रीमलाइन्ड शेप कहते हैं। इससे फिशेस को पानी में तैरने की सपोर्ट मिलती है, मदद मिलती है।
और वहीं हम बात करते हैं वो एनिमल्स जिनकी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी नहीं होती है, जैसे कि ऑक्टोपस और स्क्विड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे एनिमल्स पानी की गहराई में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी नहीं है, तो वो तैर भी नहीं सकते और वो अपने बॉडी पार्ट से ही मूवमेंट करते हैं। अब हम सेकेंड एडेप्टेशन की बात करते हैं, that is about specifically about dolphins। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वाटर में पाए जाते हैं उनके पास गिल्स होती है, फिशेस के पास भी गिल्स होती हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। बट कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स जो होती हैं उनके पास गिल्स नहीं होती है, तो वो ब्रीथ कैसे करते हैं? वो अपने ब्लो होल्स से ब्रीथ करते हैं। हमने देखा होगा डॉल्फिन्स की भी, वेल्स की भी, कि उनके बॉडी पर एक होल रहता है, एक छेद रहता है। तो फ्रेंड वो होल जो होता है वो ब्लो होल्स होता है, उन्हें ब्लो होल्स कहते हैं। और वो ब्लो होल्स यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, जो ब्लो होल्स होते हैं वो उन्हें सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट, that is webbed feet and flippers help the animals to paddle easily। हमने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स की जो फीट रहती हैं, जैसे कि जो पेंगुइन रहती हैं या फिर जो डॉल्फिन्स रहती हैं, उनकी जो फीट रहती है वो स्प्रेड रहती है, वो वेब्ड रहती है, ताकि वो वाटर में इजीली स्विम कर सके। फ्लिपर्स जैसे कि हमने देखा होगा स्पेशली शार्क्स में, फिशेस में और डॉल्फिन्स में, कि उनके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, वायर शेप्ड स्ट्रक्चर, जो उन्हें पानी में तैरने में हेल्प करता है और वो एक पेडल की तरह काम करता है उन्हें इजीली मूवमेंट के लिए, उनकी इजीली मूवमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं स्लो मूविंग एनिमल्स की। तो फ्रेंड्स ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो पानी में बहुत ही धीरे मूव करते हैं, बहुत ही धीरे स्विम करते हैं। तो फ्रेंड्स उनको ये खतरा है कि वो प्रेडेटर्स यानी कि वो अपने शिकार से कैसे बचे। जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ जो फिशेस होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं और पानी में फास्ट मूव नहीं कर सकते, इसी कारण उन्हें शार्क्स पकड़ के ईट कर सकते हैं, उनका हंट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। बट ऐसा नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो फिशेस होती है उनके पास कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। तो कुछ कुछ फिशेस ऐसे होती हैं जिनके पास केमिकल सब्सटेंस होता है और वो केमिकल सब्सटेंस है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है और शिकारी के शिकार होने से बच जाती है। जैसे कि सी स्टार्स, जो सी स्टार्स होती हैं वो पानी में मूव इजिली नहीं कर सकती, इसीलिए उनके पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ताकि कोई भी प्रेडेटर्स उनका हंट ना कर सके। सो दिस इज द टॉपिक एडेप्टेशंस फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक which we have discussed today in this video। I hope आप सभी ने यह टॉपिक अच्छे से समझा होगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।